गुड मॉर्निंग मित्रों। कल आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में अध्ययन किया था। आज चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। देखते हैं इसमें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें सूचना मिलती रहे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखते हैं इसका सिंपल सेंटेंस। ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं, जैसा कि आप लोग पहले भी लिखते चले आ रहे हैं। बस इसमें चेंज क्या है, सहायक क्रिया चेंज है। सूत्र देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे सीता हैज प्लेड द क्रिकेट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। क्रिकेट एक वचन का है तो द क्रिकेट हैज बीन हो जाएगा, प्लेड बाय सीता। संभवतः आप लोगों को सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। यदि वाक्य नकारात्मक हो, नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट जोड़ते हैं। हैज बीन या हैव बीन का मतलब हैज या हैव नॉट फिर बीन जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सूत्र में सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। फिर हैज या हैव, नॉट, बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई और सब्जेक्ट। जैसे राजू हैज नॉट किल्ड हिम टुडे, तो यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है तो इसको हम यहाँ ले आएंगे तो हिम का ही हो जाता है, तो ही हैज नॉट बीन किल्ड और टुडे बाई राजू। जैसा नियम लिखा गया है, नियम को पढ़ते जाइएगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और साधारण नियम है। इंट्रागेटिव में क्या देखते हैं कि यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग कर देते हैं तथा ऑब्जेक्ट के बाद बीन जोड़ देते हैं और इसमें भी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हैज या हैव, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाय, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हैज द फार्मर प्लेड हिज फील्ड विथ ऑक्स, तो इसमें हमको देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हिज फील्ड हमारा क्या है, अपना खेत हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हो जाएगा हैज हिज फील्ड बीन, प्लेड तो है और विथ ऑक्स और बाय द फार्मर। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसी का WH, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। जैसे WH हैज या हैव, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और इसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे वाई हैज राधा प्लेड द बैडमिंटन इन द फील्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई तो रहेगा ही, हैज। अब देखते हैं कि बैडमिंटन एक ही है इसलिए हैज का प्रयोग कर दिया गया है, तो वाई हैज बैडमिंटन बीन प्लेड इन द फील्ड बाई राधा।
ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं। और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट जोड़ देना है। जैसे हैज़ या हैव, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नॉट, बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे हैज सीता नॉट कुकड दी फूड टुडे, तो हैज तो रहेगा ही चूँकि भोजन एक ही वचन का है। तो हैड द फूड नॉट बीन, कुकड तो रहेगा ही, और एक्सटेंशन में टुडे और बाई सीता। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी का है WH नो टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे WH, हैज, हैव, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नॉट, बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाई हैज रामू नॉट ड्रंक द वाटर, तब यहाँ द वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हाई हैज द वाटर नॉट बीन, ड्रंक तो है ही है थर्ड फॉर्म, और बाई रामू। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चीज़ ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इतना आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जितना भी नियम आप लोगों ने लिखा उसको याद कीजिए, स्टेप बाय स्टेप याद करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को ग्रामर आ जाएगा। इससे सिंपल कहीं आप लोगों को ग्रामर नहीं मिलेगा। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप, और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे जो हमें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।